हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ईएमआरएस की एग्ज़ाम को ध्यान रखते हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग 10 मिनट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हर एक यूनिट को हम लोग 10 मिनट में जो है रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो उसी को ध्यान रखते हुए तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सिलेबस है डोमेन नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी और पेडागोजी क्रॉस केस स्टडी जो सिलेबस में आपके है, उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है, 10 मिनट में। और देखते हैं क्या क्या सिलेबस में क्या कंप्लीट करेंगे हम। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, फिर पेडागोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, केस स्टडी देखेंगे, सैम्पल केस स्टडी देखेंगे, फिर हाउ टू क्रिएट लर्निंग एक्टिविटी और एनईपी के साथ ये इसका कैसे संबंध है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें जो है हम लोग पॉइंट वाइज फैक्ट डिस्कस करेंगे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। हम लोग केवल पूरे सिलेबस को जो है 10 मिनट रिवीजन करेंगे, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है। एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें छात्र जो है सीखने के लिए सीधे डायरेक्ट जो है एक्सपीरियंस लेता है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें होता है, वह चीज़ों को करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। और यह सिद्धांत डेविड कोल्ब के द्वारा दिया गया था, है ना। और डेविड कोल्ब ने ही इसके जो है सिद्धांत को प्रतिपादन किया और इसके 4 चरण बताए, है ना। तो ये प्रश्न पूछता है कितने चरण? 4 चरण बताए। तो पहला क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस है, जिसमें छात्र वास्तव में कोई गतिविधि करते हैं, जैसे प्रयोग, फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट, है ना। और दूसरा हमारा आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें चिंतन और अवलोकन ऑब्जर्वेशन वगैरह पर ध्यान रखा जाता है, जिसमें छात्र अनुभव पर विचार करते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब पे जो है, ठीक है। अगला हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, जिसमें अनुभव से सिद्धांत बनता है और शैक्षणिक अवधारणाएँ इसमें जुड़ती हैं। फिर चौथा हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है, जिसमें छात्र नए तरीक़ों से सीखे हुए ज्ञान को लागू करते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे कोल्ब के जो है चरण, जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग क्या विशेषताएँ हैं। इसको जो है करके छात्र सीखते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग विकसित होती है, सॉफ्ट स्किल इसमें सुधरती है और कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी सब डेवलप होता है, पर्सनालिटी, है ना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग डेवलप होता है, स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं इस सब में, है ना। तो ये जो है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की विशेषताएँ होती हैं, है ना, करके सीखना, जीवन से वास्तविक जीवन से जोड़ के जोड़ना, ठीक है। अब इसके लाभ क्या होता है कि सीखना इसमें अस्थायी होता है, इसमें अस्थायी जो है ज्ञान होता है ना, और लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में अटेंशन बना रहता है इसमें। छात्र सक्रिय रूप भाग लेते हैं और व्यवहारिक जीवन से जोड़कर देखते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन विकसित होता है इसमें बच्चों का, ठीक। इसकी सीमाएँ क्या है कि इसमें समय अधिक लगता है, जब कोई चीज़ करके सिखाया जाता है प्रैक्टिकली करके, बड़ी कक्षाओं में कठिन होता है, संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है, सभी विषयों पर लागू नहीं होता है, ठीक है, और सभी विषयों पर लागू करना कठिन भी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? इसमें कि छात्र करते हुए सीखते हैं, ठीक है, और शिक्षक केंद्रित न होकर ये छात्र केंद्रित जो है अध्ययन होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कैसे होता है कि रोल प्ले दिया जाता है, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, क्लासरूम एक्सपेरिमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, क्विज गेम, कंसेप्ट मैपिंग, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के, ठीक है। मॉडल मेकिंग, फील्ड विजिट, है ना। तो ये सब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जो है कह सकते हैं विशेषताएँ हैं। और इसमें देखते हैं कि विशेषताएँ इसकी क्या होती हैं एबीएल की। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का होता है, रियल लाइफ लर्निंग से जुड़ता है और आनंद के साथ चीज़ों को सीखता है। स्किल बेस्ड लर्निंग होता है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें विकसित होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जो विशेषताएँ। इसके लाभ क्या हैं कि सीखने में रुचि बढ़ती है इसमें, इसमें विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस आता है, क्लासरूम इंगेजमेंट बच्चों का बढ़ता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग इससे डेवलप होती है, ठीक है। टीचर की क्या भूमिका इसमें होती है? फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइड का, मोटिवेटर का, रियल रिसोर्स प्रोवाइडर का और असेसर का काम करता है टीचर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पेडोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है यूजिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत जो है। तो प्रोजेक्ट मेथड होता है, जिसमें छात्रों किसी वास्तविक समस्या पर प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे क्लीन वाटर मॉडल बनाना, ठीक है। ये सब जो है किसी वास्तविक समस्या दी जाए तो उसका प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड लर्निंग क्या होती है? शिक्षक समस्या देता है, फिर छात्र उसका समस्या ढूंढते हैं, इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि इसमें छात्रों से प्रश्न पूछते हैं टीचर, इससे शोध जो है करते हैं, है ना। फिर कंसेप्ट क्लियरिटी इससे बढ़ती है बच्चों की, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है? समूह में बच्चे सीखते हैं, जिससे पीयर लर्निंग बढ़ता है, कोलैबोरेटिव होता है ना, कोऑपरेशन बढ़ता है बच्चों में आपस में। अब केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी क्या होता है? केस स्टडी लर्निंग में क्या होता है? छात्रों को किसी वास्तविक जीवन की समस्या घटना दी जाती है और उनसे समाधान निकालने को कहा जाता है, ठीक है। इसका पर्पज क्या होता है कि निर्णय लेने की क्षमता विकसित होना, समस्याओं का विश्लेषण करना, वास्तविक दुनिया से सीखना और सिचुएशनल जजमेंट बढ़ना, ठीक है। अब केस स्टडी के प्रकार देखते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्टिव केस पूछा जाता है, एनालिटिकल केस, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, डिसीजन मेकिंग, रिसर्च बेस्ड केस होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं जैसे, ठीक है। और केस स्टडी के
क्या शामिल होता है इसमें? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, प्रॉब्लम सिचुएशंस होता है, अल्टरनेटिव्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, डिसीजन समाधान होते हैं, ठीक है। और टीचर की क्या भूमिका होती है केस स्टडी में? तो गाइड नॉट डायरेक्ट डिक्टेटर, है ना। तो गाइड काम करता है, फैसिलिटेटर का स्टूडेंट को सोचने देने का मौका देता है, क्वेश्चन पूछता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को इनकरेज करता है, ठीक है। इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का हो। अब देखते हैं प्रश्न जो केस स्टडी में पूछे तो कैसे कैसे होते हैं। तो कक्षा मतलब क्लास 6 में जो है शिक्षक जो है जल संरक्षण पर पाठ पढ़ा रहे हैं और छात्रों को उनके घर में पानी की बचत के तरीके सूचीबद्ध करने को कार्य देते हैं। तो यह किससे सीखने से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दीजिए एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, है ना, सिचुएशन बेस्ड, डिसीजन मेकिंग, है ना। तो इसमें क्या है कि जल संरक्षण पर पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को और छात्रों को उनके घर में पानी की बचत के तरीके बताना है। तो क्या है? एक्सपीरियंस लर्निंग के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगला क्या है कि शिक्षक छात्रों को समूह में बांटकर सोलर सिस्टम का मॉडल बनाने को कहते हैं। या किस पद्धति को दौरान है? तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें बच्चे कुछ करते हैं, है ना, बांट कर चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि शिक्षक एक कहानी देते हैं जिसमें एक गांव में पानी की कमी है, छात्र समाधान पूछते हैं। तो यह किस प्रकार का पेडागोजी है? तो केस स्टडी है ना। किसी गांव का केस दिया जा रहा है ना, तो वहाँ समस्या ऐसा है, ठीक है। अगला क्या है? एक क्लास में छात्रों को 2 स्कूलों की शिक्षण पद्धतियाँ दी जाती हैं। निर्णय करना होता है कौन सा बेहतर है, कौन सी केस है इसमें। तो निर्णय करने के इसमें डिसीजन मेकिंग बढ़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे एक्टिविटी इन्वॉल्व हो वहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, ठीक है। अगला क्या है? शिक्षक बाजार में बढ़ती महंगाई पर केस देकर छात्रों से कारण पूछते हैं। तो क्या है? यह प्रॉब्लम बेस्ड केस स्टडी हुआ, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं। अब है कि हाउ टू क्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़, है ना। टीचर कैसे गाइड करता है? तो सीखने के उद्देश्य को स्पष्ट करें, छात्रों की उम्र के स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है केस दे, रियल लाइफ कंटेक्स्ट दे, उन्हें कंटेक्स्ट दे, छात्रों को निर्णय लेने का पूरा मौका दे, रिफ्लेक्शन को समय दे, असेसमेंट उसमें शामिल करें, ठीक है। अब यह देखते हैं कि एनईपी के साथ कैसा जो है संबंध है। तो इसमें सभी जो पद्धतियाँ हैं सभी एनईपी 2020 के द्वारा समर्थित हैं, जैसे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, हैंड एंड लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट इंटीग्रेशन, है ना। और 21 सेंचुरी में स्किल जो है जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, है ना। तो ये सब कहीं न कहीं जितने भी हैं ये आपकी एनईपी 2020 से समर्थित हैं, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने 10 मिनट में जो है पूरे अपने पेडागोजी और डोमेन नॉलेज को जो है देखा, है ना। तो इसी तरह हमारा अप्रोच होगा जिसमें हम 10 मिनट में रैपिड रिवीजन करते हैं, है ना, कर रहे हैं। और इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। और अगर इस प्रकार ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, है ना, टीडीएस एकेडमी ऑफिशियल पे, और वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।